यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय 1 से लेकर 8। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 8। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दी। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की जगह डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। हम यहाँ पर यशायाह के समय में, उसके सेवकाई के दौरान, उस कार्यकाल में हुई एक घटना के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक राजा का विवरण है जिसका नाम है उज्जिया, है ना। और इस राजा के विषय में परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक राजा था। और यहूदा में जो अच्छे राजा थे उनमें से एक राजा था, राजा उज्जिया। तो यदि आप राजाओं की पुस्तकों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि राजाओं के बारे में बताया गया है और हर एक राजा के बारे में यह बताया गया है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद के रास्ते पर चला। कुछ के बारे में ऐसा लिखा है कि वो चला, किसी के विषय में लिखा है कि वो नहीं चला, कुछ लोगों के विषय में लिखा कि वो अच्छा राजा था, परंतु कुछ के विषय में लिखा है कि वो उसने बुरा किया परमेश्वर की दृष्टि में। परंतु उज्जियाह के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था। और अधिकांश राजा, कुछ एक को छोड़कर अधिकांश राजा जिन्होंने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार शासन किया, उनका शासन लंबा रहा, उनका जो समय रहा वो काफी लंबा रहा। और उसमें से एक है उज्जियाह राजा। इसका जो शासन काल रहा वो 52 वर्ष रहा। 52 वर्ष मतलब 52 ईयर्स ऑफ रेन। आप सोचकर देख सकते हैं कि 52 वर्ष तक एक राजा ने यहूदा के ऊपर राज्य किया हो तो वो कितना लंबा एक शासन रहेगा, है ना। आज हम देखते हैं कि एक सरकार 5 साल के लिए आती है, कोई एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री होते हुए या फिर मुख्यमंत्री के रूप में, और उसके बाद दूसरा टर्म मिल जाता है, उसके बाद तीसरा टर्म हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसने काफी लंबा शासन किया है या फिर काफी लंबे समय तक उसने नेतृत्व दिया है। परंतु सोचकर देखिए, 52 वर्ष तक यहूदा के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को नेतृत्व देकर राजा के रूप में शासन करने के का एक बड़ा गौरव परमेश्वर ने उज्जियाह को दिया। उसके शासन के दौरान यहूदा बहुत प्रॉस्परस हुआ, बहुत समृद्धि यहूदा में आई। और इज़राइल जो है वो एक अच्छे, एक यहूदा जो है, हम जब बताते हैं इज़राइल,
तो उसमें हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि इजराइल दो भागों में, टुकड़ों में बट गया था सुलेमान के शासन के पश्चात। एक तो जो है इजराइल और दूसरा यहूदा। यहूदा में दो गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामिन। और यहूदा के गोत्र में ये व्यक्ति था हिजकिय्याह, सॉरी उजिया। उसका दूसरा नाम जो है वो हिजकिय्याह के रूप में भी वो जाना जाता है। जो भी है, ये जो समय है, ये इस समय पर यहूदा ने बहुत प्रगति की, बहुत उन्नति की, बहुत समृद्धि हुई। परंतु उज्जिया राजा के जीवन के अंत के समयों में उसने परमेश्वर के विरोध में एक पाप किया। आपको याद है क्या किया था उसने? सही सोच रहे हो बनी भाई, बोल दो। क्या याद याद है क्या किया था? और किसी को याद है? जिसके कारण परमेश्वर का दंड भी आया उसके ऊपर। हाँ, उसको कुष्ठ रोग हो गया। क्या किया उसने? अब बता सकते हैं? उसने वो कार्य किया जिसका करने का अधिकार उसको दिया नहीं गया था। याजकों को जो वेदी पर बलिदान देने के का जो कार्य है, उस कार्य को करने के लिए उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया और परमेश्वर ने उसको दंडित किया। और इसलिए जो है वो उसके जीवन के अंत समयों में वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर वो सबसे अलग होकर अपने महल में रहता था। इस तरह से हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 26वें अध्याय में आप देख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 से लेकर 19 तक आप उस भाग को पढ़ सकते हैं। खैर, एक बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि जो नेतृत्व में है, जो कलीसिया में भी मसीही आत्मिक बातों में नेतृत्व करते हैं, उनके उनके जो द्वारा जो गलतियां की जाती हैं, या जो उनकी जो उनके जीवन में जो पराजय होते हैं, उसका प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए परमेश्वर उनकी गलतियों को बहुत और भी ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनसे परमेश्वर एक ऊंचे दर्जे का एक व्यवहार और एक और भी अधिक जो है अकाउंटेबिलिटी जो है प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस बात को हम देख सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए कि उज्जिया राजा जब शासन कर रहा था, उसका एक बड़ा जो हिस्सा है, उस समय पर यशायाह ने परमेश्वर की सेवा की एक भविष्यद्वक्ता के रूप में। तो ये लोग कंटेम्पररीज थे। और उस समय पर जबकि शासन जो है अच्छा चल रहा था, एक अच्छा राजा है, ये सब चल रहा था उस समय पर, अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि उज्जिया जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं? जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। तो उज्जिया राजा का की मृत्यु हुई, उसका देहांत हुआ। अब हम जब पढ़ते हैं कई बार पुस्तकों में, बाइबल में लिखी हुई घटनाओं को, तो हमारे लिए बहुत साधारण बात होती है कि राजा उज्जिया मर गया। सही, सभी लोग मरते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी की तो मृत्यु होगी, हमारे लिए ऐसा ही लगता है। परंतु जहां तक यहूदा की बात है और जहां तक यशायाह की बात है, ये जो घटना है ये बहुत निर्णायक एक घटना थी। क्यों घटना ऐसी निर्णायक थी? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति सीन से हट गया है जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में वो एक लास्ट में वो जो एक पाप उसने किया, परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी। परंतु ये इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा राजा था। और उसके समय में, उसके शासन के दौरान एक स्थिरता थी उस राज्य में। और अब जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ऐसे समय में जबकि एक नेतृत्व का एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है, वॉइड आ गया है, ऐसे समय पर निश्चित रूप से यशायाह के मन में भी बहुत विचार आए होंगे कि अगला राजा कैसा होगा। क्यों? क्योंकि इजराइल के अगर इतिहास को आप देखें, यहूदा के इतिहास को भी देखें, तो अच्छे राजा भी रहे हैं और बुरे राजा भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक विचार, संशय, संदेह मन में आए होंगे, डर भी आया होगा कि आगे किस तरह से होने वाला है। और उस समय पर जो लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके अंदर एक तरह का ठंडापन आ गया था। उस समय की परिस्थितियों के विषय में आप देखेंगे तो पहले अध्याय के कुछ भागों को और उसके आगे की कुछ बातों को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को फटकारते हैं। परमेश्वर डांट रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। यरूशलेम की दुर्व्यवस्था के बारे में बताता है और मनुष्यों की बुराई के बारे में
हम के बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो इन जनरल साधारण रूप से देखें तो उस समय पर यहूदी लोग जो है आत्मिक रूप से एक ठंडेपन में और बहुत ही लापरवाही के एक समय में आ गए थे। आत्मिक बातें यहूदी लोगों के लिए बहुत हल्की लगने लगी थी, वो लोग उन बातों को बहुत हल्के से लेने लगे थे। परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की सेवा हो, इन सारी बातों को बहुत लाइटली लेने लगे थे। ऐसे समय पर जबकि यहूदी लोग बहुत एक आत्मिक लापरवाही और ठंडेपन के दौर से गुजर रहे थे, ऐसे समय में जबकि एक लीडरशिप का एक वॉइड है या फिर एक खालीपन है, नेतृत्व में कोई व्यक्ति है नहीं जिसकी ओर देखा जा सके, ऐसे समय पर क्या होता है, परमेश्वर अपनी महिमा का दर्शन किसको देते हैं? यशायाह को देते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हम प्रभु के साथ की संगति में हैं, हम मसीह जीवन में प्रभु के आनंद को महसूस करते हैं, हमें साथ में बैठकर सहभागिता करते हैं। परंतु पूरी संभावना है कि जैसे जैसे हम मसीह जीवन में चलते जाएं, कुछ समय के बाद ये सब चीजें हमारे लिए क्या हो जाए? रूटीन हो जाए, दिनचर्या जैसा हो जाए कि हाँ, संडे को वर्शिप के लिए जाना है, बुधवार को प्रार्थना के लिए जाना है, फ्राइडे को बाइबल स्टडी के लिए जाना है, बीच में कभी मिलना है। ये सब चीजें हमारे लिए एक रूटीन बन सकती हैं और इसलिए हम इन चीजों को और परमेश्वर की आराधना को, इन सारी चीजों को बहुत हल्के से ले सकते हैं। लापरवाही की से लेने की सारी संभावनाएं हैं। ऐसा इनके साथ जब हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया? अपनी महिमा का, अपने पराक्रम का, अपनी पवित्रता का दर्शन यशायाह को दिया। और उस संदर्भ में जबकि ये सब चीजें घट रही हैं, उस समय पर यशायाह को परमेश्वर का दर्शन मिलना और उसके बाद फिर लोगों के साथ बात करना, ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? परमेश्वर किसके द्वारा बात करते हैं? अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ही लोगों से बातचीत करते थे। और ऐसे समय पर परमेश्वर यशायाह को भी तैयार करना चाहता है अपने उस वचन को लोगों के पास पहुंचाने के लिए। परमेश्वर उसको भी तैयार करना चाहता था और इसलिए जरूरी था कि परमेश्वर उसे दर्शन देकर, अपनी महिमा का दर्शन देकर तैयार करे। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना ने, इस दर्शन ने यशायाह को पूरी रीति से जकड़ लिया। यदि आप देखें तो आगे के पदों में देख सकते हैं कि वो पूरी रीति से डर गया। वो कहने लगा कि मैं नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। ये एक बहुत ही एक निर्णायक समय था यशायाह के जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ताकि ये जो घटना है, ये जो दर्शन है, उसे जकड़ ले, उसे बदल दे और परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए उसे तैयार करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने प्रभु को जाना तो है, लेकिन जिस तरह से जानना चाहिए वैसा हमने अभी भी नहीं जाना। मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की महिमा का हम दर्शन करें। बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठकर परमेश्वर की महिमा को निहारें और वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभव है, वो हमें बदल देगा, वो हमें तैयार करेगा ताकि हम बेहतर तरीके से परमेश्वर की और एक दूसरे की सेवा हम कर सकें। परमेश्वर को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने परमेश्वर को जाना है उनका जीवन बदल गया है। आप एक भाग निकाल लीजिए, दानियल की पुस्तक 11वां अध्याय और उसका 32वां पद। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32, जल्दी पढ़ लें। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको सही है, पढ़िए। उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परंतु जो अपने परमेश्वर यहोवा का, आपने निकाला, सभी ने क्या लिखा वहां पर? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे, क्या होगा? वे हियाव बांधकर, मतलब हिम्मत के साथ, करेज के साथ
साहस के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम परमेश्वर के लिए बड़े काम करना चाहते हैं? क्या क्या हमारे अंदर इस तरह की एक इच्छा है, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे लें अपने हाथों में और मेरे द्वारा बड़े काम करें? डू वी इवन हैव दैट डिजायर? यदि क्या हमारे अंदर वो इच्छा है, नहीं अभी तक हमने सोचा नहीं, तो आज क्या एक क्षण के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप कर कहेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपको जानूं, मैं आपका ज्ञान रखूं और उसके द्वारा मैं बदल जाऊं और मैं आपके लिए बड़े काम कर सकूं। आप बाइबल के अंदर निकालिए परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी हुए लोग, बड़े काम जिन्होंने किए। आप जरा नाम बताएंगे मुझे, ऐसे कोई नाम याद आते हैं? इब्राहिम, फिर मूसा है, ओके, यहोशू, हाँ, फिर हाँ, यूसुफ, ओके जी, शमूएल, और बताइए, इसे बहनों की तरफ से नहीं आया कुछ, बताइए जी। नूहा, नूह, नोआ, नोआ, नूह, यस, और दाऊद, एस्तर, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं रहा है, हाँ? क्या बहनों को परमेश्वर ने यूज नहीं किया? कि स्त्रियों को यूज नहीं किया परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए? बड़े काम किए उन्होंने भी, ठीक है, एस्तर और रूथ, ओके, दाऊद, हाँ। देखिए मैं क्यों बताना चाह रहा था इन सब के नाम, अब आप उनके जीवन को देखोगे ना, तो एक बात देख सकते हो, ये सब अपने परमेश्वर को जानते थे। दे न्यू देयर गॉड। अंग्रेजी में कैसा लिखा है मालूम है? बट द पीपल दैट डू नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड डू एक्सप्लॉइट्स। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वो क्या हो जाते हैं? वो बड़े मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और उसके बाद बड़े काम करते हैं। एक क्षण के लिए हम अपने आप को शांत करेंगे क्या? एक क्षण के लिए अभी इस समय अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूं, सौंपती हूं। प्रभु आप अपनी महिमा का दर्शन मुझे दें, ताकि मैं आपको जान सकूं और मैं बहुत मजबूत हो सकूं, मैं बहुत बलशाली हो सकूं और आपके लिए बड़े काम कर सकूं। इस प्रार्थना के साथ हम बैठे, प्रभु हमारी सहायता करें। तो हम यहाँ पर देखते हैं, दानियल कहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ज्ञान रखने का अर्थ क्या है? सिर्फ जानकारी रखना नहीं, परंतु परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना। इब्राहिम हो या इसहाक हो, याकूब हो, या फिर मूसा हो, या यहोशू हो, कालेब हो, ऐसे जितने भी लोग हमने अभी गिनाए हैं, एस्तर हो, इन्होंने अपने परमेश्वर को जाना था, व्यक्तिगत रूप से जाना था, उसकी सामर्थ को जाना था, इसलिए वे लोग परमेश्वर के लिए बड़े काम कर पाए। दानियल के बारे में आप जरा ध्यान से देखें। दानियल ने पहले अध्याय के 8वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा की दी हुई भोजन वस्तु से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। दानियल का जीवन जो है बड़े एक पराक्रम से भरा हुआ जीवन दिखाई देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने परमेश्वर को जाना था। दानियल के पहले कुछ अध्यायों के बाद जब आप 9वें अध्याय में सब आते हैं, तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको बताया आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। क्यों बताया? क्योंकि दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के चरणों पर बैठकर दिन में 3 बार परमेश्वर के मुख को देखने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत मजबूत किया, बलशाली किया, और उसके बाद उसने बड़े काम किए। उसके दोस्त लोगों के बारे में देखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। पिछले दिनों हमने स्किट देखा था बच्चों का, हाँ? तो क्या किया उन्होंने? कहाँ है शद्रक, मेशक और अबेदनगो सब? है क्या किया उन्होंने? राजा ने क्या कहा था बताइए? हाँ, हाँ, राजा ने क्या कहा कि इसके सामने झुकना होगा। उन्होंने क्या किया? इन्होंने इनकार किया। और जब जो इनकार करने वाले थे, इनको कहाँ डालने वाले थे? आग की भट्टी में।
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनको एक और मौका दिया, बोले कि अब एक और मौका दे रहे हैं, अब अगर नहीं झुकोगे तो तुम्हें सीधे भट्टी में डाल देंगे। तो एक और मौका मिलने के बाद भी उन्होंने क्या किया, इनकार किया। उसके बाद क्या हुआ, राजा बहुत क्रोधित हो गया, बोला कि 7 गुना और गर्म कर दो, और जो लोग उनको छोड़ने वहां पर डालने के लिए आए थे वो सब जल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम है, ये लोग आग में गए और बड़ा सॉफ्ट लैंडिंग था, आराम से वहां पर गए, गिरे पेड़े, हाथ पैर टूटे उटे, कुछ नहीं हुआ। और यहां तक कि लिखा उनके बारे में कि वो जब बाहर निकाले गए तो उनके शरीर से जलने की, एक बाल के जलने की गंध भी नहीं आई। परमेश्वर के लिए बड़े एक्सप्लॉइट्स किए उन्होंने, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। क्यों मालूम है, क्योंकि वे लोग अपने परमेश्वर को जानते थे। बहुत जरूरी है परमेश्वर को जानना। तो हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर अपने बारे में प्रकट कर रहे हैं। किसको प्रकट कर रहे हैं, यशायाह को प्रकट कर रहे हैं। किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, पहले पद को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। इस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर ने उजिया राजा के मरने की उसी वर्ष क्या किया, परमेश्वर ने अपनी महिमा का, अपनी पवित्रता का दर्शन जो है यशायाह को दिया। और यशायाह क्या देख रहा है दर्शन में, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अभी क्या घटा है, सिंहासन खाली हो गया। किसका सिंहासन, यहूदा का सिंहासन क्या हो गया था, खाली हो गया था, क्योंकि उजिया राजा मर गया। भले उसके कुछ समय के बाद एक और उसका अगला राजा आया होगा, लेकिन कुछ समय के लिए क्या हो गया, खाली था। क्या परमेश्वर का सिंहासन कभी खाली होता है क्या, सोचा है कभी, कभी नहीं। परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान है। और उसका सिंहासन कैसा सिंहासन है, लिखा है मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मानो परमेश्वर यशायाह को यह बताना चाहता था, यशायाह ये जरूर है कि मेरा दास उजिया मर गया है, परंतु मैं अभी भी सिंहासन पर विराजमान हूं। गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन, आई एम स्टिल ऑन द थ्रोन। तुम्हारा देश हो सकता है बहुत कठिन परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है, हो सकता है तुम्हारा जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा है, आगे चुनौतियां हैं, नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्या होने वाला कुछ नहीं मालूम। लेकिन यशायाह को यह बताना चाहता था परमेश्वर कि मैं अभी भी सिंहासन पर विराजमान हूं, मैंने सिंहासन छोड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही दिलासा देने वाली एक बात रही होगी यशायाह को। क्यों, क्योंकि वो बहुत असमंजस में रहा होगा, उसके मन में बहुत संदेह आए होंगे, क्या होने वाला है यहूदा का, किस तरह का राजा आएगा। और अभी एक भक्त राजा की मृत्यु हो गई है। उस समय पर परमेश्वर बता रहा है तेरी नजर को इन सारी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगा, जहां पर वो सिंहासन पर और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उसका सिंहासन सबके ऊपर है, ही इज अबव ऑल। वो दुनिया के सारे राजाओं और सम्राटों और साम्राज्य करने वाले लोगों के ऊपर उसका सिंहासन है। वो सर्वे सर्वा है, वो सबके ऊपर सर्वशक्तिमान है। बहुत ही जरूरी है कि हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों, परेशानियों के बीच में हम परमेश्वर को देख सकें। ये वाला फैन ऑन करना है क्या, आप देख लीजिए, अगर जरूरत हो तो ऑन कर लीजिए, अगर गर्मी लग रही हो तो। ठीक है, तो हम देखते हैं इस तरह से, ये डालना ब्रदर चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और न सिर्फ परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान उसने देखा, उसके बाद फिर कुछ और दृश्यों को देखता। पढ़े आगे के पदों को। उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढाके थे और 2 से अपने पांव को, 2 से उड़ रहे थे। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे,
सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें तोड़ उठी और भवन धुएं से भर गया। धन्यवाद अंकल। हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने सिंहासन का दर्शन दिखाया उसे, और दिखाया कि स्वर्ग में और क्या चीजें वहां पर घट रही हैं। वहां पर ऊंचे पर साराप हैं जिनके 6 पंख हैं। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हैं, 2 से पांव को, 2 से उड़ रहे हैं, और वे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जरा सोचकर देखिए कि इस समय पर यशाया को परमेश्वर यह बताना चाहता है कि तेरी नजरों को अभी, तेरी दृष्टि को अभी फिलहाल जो पृथ्वी पर घट रहा है उससे हटाकर कहां की ओर लगा? स्वर्ग की ओर लगा, जहां पर कुछ और ही चल रहा है। हम कई बार जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा है या इस पृथ्वी पर चल रहा है, उससे हम लोग कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। परंतु बार बार परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर की ओर नजरें लगाएं। एक अंग्रेजी में एक गीत है जिसके बोल इस तरह से हैं, टर्न योर आईज अपॉन जीसस, लुक फुल इन हिज वंडरफुल फेस, एंड द थिंग्स ऑफ अर्थ विल ग्रो स्ट्रेंजली डिम इन द लाइट ऑफ हिज ग्लोरी एंड ग्रेस। इसका अर्थ यह है, अपनी नजरों को यीशु की ओर लगाओ, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ, और उसके उस मुख की ओर पूरी रीति से निहारो। तब क्या होगा आप जानते हैं? तब ये होगा कि इस संसार की जो चीजें हैं वो उसके मुख के प्रकाश के उस महिमा की दृष्टि में की तुलना में क्या हो जाएंगी? बहुत ही मध्यम लगेंगी, बहुत फीकी लगेंगी। आप जानते हैं, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो पृथ्वी के नीचे कैसी कैसी दिखती हैं? बहुत छोटी दिखती हैं। आप ऊंचे पर जाएंगे तो आपको कार जो है छोटी सी, एकदम टॉय टॉय के समान, ऐसे है ना, खिलौने के समान जाती हुई दिखेगी। बड़ी बड़ी चीजें भी, बड़ी बड़ी इमारतें भी, जैसे ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे बहुत छोटी सी लगेंगी। हम जब अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तब हमारी नजरें खुलती हैं सही तरीके से पृथ्वी की चीजों को देखने के लिए। हमारा नजरिया जो है तब सही रीति से होता है कि किस तरह से हमें आसपास की परिस्थितियों को देखना है। एक भाग निकाल लीजिए, दूसरा राजा 6 का 15, 6 का 15 से लेकर 17। और जो परमेश्वर के भक्त का पहलुआ विभाग और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके या काफी अंकल, काफी धन्यवाद। यहां पर एक घटना है। क्या हुआ? एलीशा जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, और उसका उसका दास उसके साथ था। उसका नाम क्या याद है आपको? एलीशा के दास का नाम जी? गेहजी। ठीक है, गेहजी था उसका नाम। और यहां पर एक घटना होती है कि ये जो आराम का जो राजा है, वो जब भी इजराइल के ऊपर युद्ध करने की कोशिश करता तो क्या होता? वो जो प्लान कर रहा था, वो जो योजनाएं बनाता था, वो सब जो है यहाँ पर मालूम पड़ जाता था। तो वो बोलने लगा कि ऐसा कौन है हमारे बीच में, कोई भेदिया है, मतलब कोई जानकारी देने वाला है क्या? तब उनके बीच में किसी ने कहा कि वहां पर है ना एक भविष्यद्वक्ता है जो सब कुछ मालूम पड़ जाता है उसको, और वो राजा को जाके बता देता है। तो वो ये सोचता है कि मैं जाकर क्या करूंगा, इसी को पकड़ लेता हूं, इसी को पकड़ के ले आऊंगा ताकि मैं युद्ध में जीत सकूं। और वो जो है सेना को वहां पर भेजता है। और उसके बाद क्या होता है मालूम? जब
वो सुबह उठता है, भोर को उठता है और देखता है कि वो पूरा शहर जो है वो घोड़ों से और रथों से पूरी रीति से घिरा हुआ है। और तब गेहजी जो है बहुत डर जाता है और कहता है कि अरे स्वामी, हाय स्वामी, हम कैसे बचेंगे, ये तो पूरा इन्होंने हमें घेर लिया है। तब जो है, देखिए यहां पर गेहजी किस तरह से देख रहा है चीजों को और एलीशा किस तरह से देख रहा है। गेहजी क्या देख रहा है कि सेना है, रथ हैं, घोड़े हैं, उन्होंने पूरी रीति से घेर कर रखा है। और उस समय पर एलीशा जो है बड़े शांति के साथ बैठा हुआ। क्यों बैठा हुआ मालूम है जी? भरोसा था और वो कुछ ऐसी चीज देख पा रहा है जो गेहजी देख नहीं पा रहा है। ये है बहुत बड़ा एक मर्म। और वो कहता है कि तू मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है ना वो उनसे बढ़कर हैं, उनसे बढ़कर है। और उसके बाद फिर एलीशा प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखों को खोल। और जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो क्या होता है, वो देखता है कि वो पहाड़ जो है क्या है, घोड़ों से और रथों से। वो लोग भी घोड़े और रथ लेकर आए थे, लेकिन यहां पर कैसे घोड़े और रथ हैं उसके बारे में कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा, विशेषण है उसमें कुछ, अग्निमय घोड़े और रथों से भरा पड़ा है करके लिखा। देखिए, जब हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगेगी, जब हम परमेश्वर को देखेंगे, जब हम परमेश्वर को जानेंगे ना, तब हम अपने जीवन की परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की प्रोटेक्शन को, परमेश्वर की सामर्थ को हम जान पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। तो यहां पर परमेश्वर जो है अपना दर्शन यशायाह को दे रहा है, ताकि यशायाह परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करके उसका जीवन खुद बदल जाए, वो उससे जकड़ जाए, बदल जाए और वो परमेश्वर की सेवा कर सके। अब आगे वो क्या कह रहा है, वहां क्या देख रहा है, वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष जो साराप हैं वो लोग एक बात बार 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 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। एक थीम, एक विषय जो बार बार स्वर्ग में जिसकी घोषणा होती रहती है, वो क्या जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, पवित्र है। यूहन्ना कहता है उसकी पत्री में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यूहन्ना ने पतमोस के द्वीप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखकर उसने देखा कि वो वहां पर भी इसी बात को कहा जा रहा है। प्रकाशित वाक्य की में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर भी यही बात कही जा रही है कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की पवित्रता एक ऐसा गुण है उसका जो बाकी सारे गुणों के ऊपर जो है, एक तरह से क्राउनिंग ग्लोरी है, वो उसका मुकुट है। और यहां पर यशायाह को परमेश्वर अपनी पवित्रता का दर्शन देता है, बताता है कि मैं पवित्र हूं। देखिए, परमेश्वर सामर्थी है, ये जरूर सच्चाई है। और इस समय पर यशायाह को ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर सामर्थी है, लेकिन उसके साथ साथ यशायाह को ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसा है, पवित्र है, ही इज होली। और वहां पर लिखा है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर की पवित्रता को जिसने नहीं जाना है, जिसने सही तरीके से नहीं समझा है, वो आत्मिक जीवन को और परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के से लेगा। जिसने जान लिया कि परमेश्वर कितना पवित्र है, वो पाप को बहुत गंभीरता से लेने लगता है। कैसे जान सकते हैं, हम आगे ही देख सकते हैं उसके प्रत्युत्तर को, लेकिन उसमें हम जाएंगे उससे पहले हम जरा कुछ देर परमेश्वर की पवित्रता के बारे में समझे। आप क्या समझते हैं, पवित्रता का अर्थ क्या है? परमेश्वर पवित्र है, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, और उसके अंदर बुराई का कोई अंश ही नहीं है। और यशायाह 40 का 25 पढ़ेंगे।
ये शायद 40वां अध्याय उसका 25वां पद। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे? सो तुम, परमेश्वर मनुष्यों से बात करते हुए कहता, तुम मुझको किसके समान बनाओगे, मतलब किसके साथ मेरी तुलना करोगे? कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। उस पवित्र का यही वचन है। परमेश्वर जो पवित्र है, आज हमने देखा था ना, पतरस क्या कहता है, तुमने उस पवित्र और धर्मी जन को, ये वही शब्द यहां पर प्रयोग है, द होली वन। तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं जो पवित्र हूं, वो कहता है कि तुम मेरी तुलना किसके साथ करोगे? परमेश्वर अपनी पवित्रता में अतुल्य है। अतुल्य मतलब उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। आज कई बार परमेश्वर के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं कि वो हमारे ही समान एक व्यक्ति है जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबली हम मजाक मस्ती कर सकते हैं, हल्के से ले सकते हैं, लापरवाही के साथ ले सकते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, पाप के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, फिर जो भी है परमेश्वर हमें सब जो है पीठ थपथपाकर हमारे साथ चलेगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? मैं ऐसा नहीं हूं। भजन 50 उसका 21 और 22 पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। भजन 50 का 21 और 22। ये काम तुमने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मैं तू अधर्म का काम करता, परमेश्वर मनुष्यों से कहता है तू अधर्म का काम करता है ना, और उसके बाद मैं चुप रहा, तो तूने क्या सोचा कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। हाँ, फिर परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। अलग अलग दिखाऊंगा, और उसके बाद वो आगे कहता है कि हाँ, बोलने वाला ये बात भली बातें समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई बुलाने वाला ना हो। ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि ऐसा, परमेश्वर को भूलने वालों ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड्स हैं। परमेश्वर कहता है कि तुमने ये किया और मैं चुप रहा, तो तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हारे समान हूं। आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे समान नहीं हूं। इब्रानियों 12 का 29 पढ़ें। इब्रानियों 12 का 29, Hebrews 12:29। इब्रानियों 12 का 29 पढ़ रहे हैं क्या? 29। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। हमारा परमेश्वर कैसा है? भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर को यशायाह जानता था क्या? जानता था, है ना? ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर को जानता ही नहीं था। वो तो परमेश्वर की सेवा करने वाला परमेश्वर का दास था, भविष्यद्वक्ता था। लेकिन परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ता यशायाह को भी अपनी पवित्रता को फ्रेश तरीके से परमेश्वर दिखाना चाहता, बताना चाहता कि देख ये हूं मैं, तू जिसकी सेवा करता है, तू जिसके सामने खड़ा रहता है, तू जिसके नाम को लेकर सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो भस्म करने वाली आग है। एक और भाग निकालकर हम समाप्त करेंगे। हबक्कुक की हबक्कुक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ें। हबक्कुक 1 का 13। जल्दी पढ़ें। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। ऐसा ये है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने जब यशायाह को अपने महिमा का दर्शन दिखाया, अपने ग्लोरी को दिखाया, तो परमेश्वर ने क्या दिखाया उसको? अपनी पवित्रता दिखाई, दिखाया कि वो किस तरह से मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है।
परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाए। 6वें अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं, साराप हैं मतलब स्वर्गदूत हैं, और उनके कितने पंख हैं? 6 पंख हैं। और वो क्या कर रहे हैं? 2 से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए हैं, और उसके बाद फिर 2 से उड़ रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो स्वर्गदूत हैं वे भी परमेश्वर की उस महिमा के सामने अपने आप को बहुत इनसफिशिएंट मानते, बहुत ही अपने आप को बहुत क्या बोलना चाहिए, घटिया मानते हैं। इसलिए वो अपने मुंह से कुछ बोलते समय भी क्या कर रहे हैं? अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, अपने पांवों को ढांपे हुए हैं। ये है परमेश्वर की पवित्रता। प्रभु ने चाहा तो हम इस अध्ययन को आगे जारी रखेंगे जब भी अवसर प्रभु दे। लेकिन मैं एक बात आपको और मुझे स्मरण दिलाना चाहता हूं हम सबको, और वो ये है कि बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी नजरों को प्रभु की ओर लगाएं। बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर की महिमा का दर्शन हम पाएं, उसकी पवित्रता को हम देखें। तभी हम परमेश्वर की सेवकाई सही रीति से कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्रभु ने चाहा तो आगे जब हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से इस अनुभव ने यशाया को पूरी रीति से जकड़ लिया, बदल दिया, और परमेश्वर के लिए वो काम आया। हमने दानियल उसके 11वें अध्याय के 32वें पद में जो पढ़ा था, उस बात को भी हम फिर से स्मरण रखें। जो अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखते हैं वे बड़े काम करेंगे, है ना। वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंठस्थ पद है वो यही होगा, दानियल उसका 11वां अध्याय निकाल लें, दानियल 11 का 32। उस पूरे पद को हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना याद रखेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। फिर से बोलेंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।